अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। आज के प्रोग्राम में भी हम मोहब्बत ही के ऊपर बात करेंगे कि और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ऊपर, क्योंकि ईमान की तकमील के लिए जहाँ अल्लाह की मोहब्बत ज़रूरी है वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी बेहद ज़रूरी है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इंसान को जितनी भी नेमतें दी हैं उनमें सबसे ख़ूबसूरत नेमत मोहब्बत की नेमत है, शफ़क़त और मोहब्बत की नेमत है जो इंसान के दिल में दूसरों के लिए होती है। एक ऐसा शख्स कि जो बिल्कुल सख्त दिल है, जिसके अंदर किसी के लिए कोई मोहब्बत नहीं, तो वो बहुत सारी खैर से और बहुत सारे प्यारे रिश्तों से और बहुत सारी खुशियों से ख़ुद को महरूम कर लेता है। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है या उसके बंदों की मोहब्बत होती है, तो ये मोहब्बत एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है उसके लिए अल्लाह की तरफ से। अल्लाह सुब्हानहु तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी फरमाते हैं कि ये अल्लाह की रहमत है कि आप इन लोगों के लिए नरम दिल हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अपने सहाबा कराम के लिए जो मोहब्बत थी, जो शफ़क़त थी, जो नरमी थी, जो केयर थी, अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी खैर है। अगर आप सख्त दिल होते तो ये लोग आपके आसपास से छट जाते। इसी तरह हम देखते हैं कि एक और जगह आता है कुरान में कि अगर आप वो सब जो ज़मीन में है ख़र्च कर डालें, आप उनके दिलों में मोहब्बत नहीं डाल सकते। तो बात यह है कि इंसान किसी की मोहब्बत ख़रीद नहीं सकता, किसी के दिल में डाल नहीं सकता, किसी के अंदर भर नहीं सकता। ये मोहब्बत रिज़्क़ की तरह होती है और ये अल्लाह सुब्हानहु तआला की देन होती है। और हर मिलने वाली मोहब्बत जो है वो इंसान के लिए एक इम्तिहान भी होती है, एक आजमाइश भी होती है। आप देखें कि हमारे अंदर लोगों की मोहब्बत होती है, बच्चों की मोहब्बत होती है, तो ये एक इम्तिहान होती है। और वो क्या इम्तिहान है कि क्या हम इन मोहब्बतों में खोकर कहीं अल्लाह सुब्हानहु तआला को तो नहीं भूल जाते, अल्लाह के ज़िक्र को, अल्लाह की इबादत को, अल्लाह की मोहब्बत पीछे तो नहीं चली जाती। तो ये मोहब्बतें भी इंसान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होती हैं, ख़ास तौर पर बच्चों की मोहब्बत। और एक शायर अरबी का कहता है कि हमारी औलाद हमारे दरमियान दरअसल क्या है, हमारे जिगर के टुकड़े हैं जो ज़मीन पर चलते फिरते रहते हैं। यानी औलाद क्या होती है, इंसान के अपने ही जिस्म का टुकड़ा है। तो वो कहते हैं कि वो चलते फिरते रहते हैं और अगर उनमें से किसी को कोई हवा भी लग जाती है, गर्म या ठंडी, तो आँख फड़कना बंद कर देती है। यानी अगर बच्चे को कोई तकलीफ़ हो जाती है तो इंसान के गम और उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है, वो बिल्कुल गुमसुम हो जाता है, वो सकते में आ जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो मोहब्बतें दरअसल इंसान का बहुत बड़ा इम्तिहान होती हैं। अल्लाह सुब्हानहु तआला देखता है कि लोगों की मोहब्बत जो है वो कितनी ज़्यादा है और अल्लाह की मोहब्बत कितनी है। तो पसंदीदा क्या है कि ये सारी मोहब्बतें अल्लाह की मोहब्बतों के ताबे हो जाएं। फिर आप देखिए कि इंसान का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता कि जब तक उसके दिल में एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत ना हो और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो। एक रिवायत में हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके वालिद और औलाद से ज़्यादा उसको महबूब ना हो जाऊं। और इसी की एक्सप्लेनेशन मज़ीद एक बुखारी की हदीस करती है कि जिसमें हमें मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब्दुल्ला बिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ पकड़ रखा था। तो उमर कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं सवाए मेरी अपनी जान के। तो आपने फरमाया, कसम है उस ज़ात की कि जिसके हाथ में मेरी जान है, बात उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, बेशक अब आप मुझे मेरे नफ्स से, मेरी जान से ज़्यादा महबूब हैं। तो आपने फरमाया, हाँ अब हुई ना बात ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो गोया
اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مطلوب ہے، اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اپنی جان سے زیادہ نہ ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ پیارے ہوں تو اسے ایمان کی مٹھاس ملے گی، اور دوسرا، جس سے بھی محبت کرے صرف اللہ کی خاطر کرے، اور تیسرا، کفر کی طرف پلٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا صلہ بھی بتا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ صحابی جو بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملاقات ہوگی، کیونکہ جنت میں آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، آپ تو بہت اونچے درجے پر ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے، تو ہم تو شاید آپ کو دیکھ بھی نہ سکیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ النساء کی یہ آیت نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ایسے ہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے۔ اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں، یعنی کتنے اچھے ساتھی ہیں کہ جن کو جو کسی کو نصیب ہو جائیں۔ تو ناظرین، یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ اپنے پروگرام کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔